करी जतन भट कोट ही विकट तन नगर चहुं दिशि रक्षहि कछु महिष मासौ धेरुनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इहाँ की कथा कछु एक कहीं रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पैरहि सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में सब ओरों से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों और गधों और बकरों को खा रहे थे। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कछु थोड़ी सी कही कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की बाग रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परगति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि यह अत्यंत छोटा रूप धर कर रात के समय नगर में प्रवेश करेंगे। मन मसक समान रूप कपि धरहि लंकहि चलहु सुमिर नर हरहि नाम लंकनीय कनि सचरी सो कह चलहु मोहि निदरे। मसक समान रूप कपि धरहि, हनुमान जी मच्छर के समान लंकहि चलहु सुमिर नर हरि और लंका में प्रवेश करने के लिए चले और श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरी निरादरी करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने हूँ नहीं मरहूँ सठ मोरा, रे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। मोर आहार जहाँ लगी चोरा और जहाँ तक जिसमें चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी उसे एक घूसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उसी उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तक तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो है कि श्री रामचंद्र जी के दूत और आप नेत्रों में देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। और हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े को रखे हुए उसमें सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग में होता है।